जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस जी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएँगे आपको कि एमपी एनसीटीई कोर्स के जो एडमिशन्स होते हैं, एनसीटीई कोर्स में जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीटीई कोर्सेज़ के अंतर्गत बीएड आता है, एमएड आता है, बीए बीएड आता है, बीएससी बीएड आता है, बीपीएड आता है, एमपीएड आता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको 2024-25 में ठीक है? इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है किसी भी एक कोर्स में, तो इसके लिए एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। आपकी कितनी परसेंट है, उस परसेंट के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर हम बीएड, एमएड में या बीए बीएड में या बीएससी बीएड में या बीपीएड में, एमपीएड में अगर हमें एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमें जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन हमें कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको पूरी समझाऊँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है? मैंने यहाँ पर इस वीडियो का नाम पार्ट 1 रखा है क्योंकि हम केवल इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, जिसमें हम सीखेंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। उस वीडियो को का नाम जो मैं रखूँगा वो पार्ट 2 रखूँगा, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर चलना है। दोस्तों आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना, इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। या दोस्तों आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको क्या करना है hd.mponline.gov.in सर्च करना है, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएँगे या इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा और एक हमें दिखाई देगा काउंसलिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ना, वो फर्स्ट नंबर पर जो दिखाई दे रहा है वो है रजिस्ट्रेशन का, यानी कि इस वाली लिंक से हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, लेकिन जो काउंसलिंग एक्टिविटी आपको दिखाई दे रहा है, इस वाली लिंक से हम क्या कर पाएँगे, यहाँ से हम कर पाएँगे चॉइस फिलिंग। तो जो काउंसलिंग एक्टिविटी है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, अभी हम केवल रजिस्ट्रेशन करना सीख रहे हैं। तो दोस्तों आपको कहाँ किस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, बीएड की बीपीएड, एमपीएड, एमएड और बीएड, एमएड। अगर आपको केवल इन कोर्स के लिए एडमिशन करना है तो रजिस्ट्रेशन होगा, क्लिक हियर वाली लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है? अगर आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड में एडमिशन लेना है तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके आप एडमिशन जो कि रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आपको बीएड पार्ट टाइम करना है तो इस वाले लिंक से आपको क्लिक करके करना है। और बाकी की जो नीचे 2 लिंक दिखाई दे रही हैं, इन लिंक का मतलब है कि जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट निकालना चाहते हैं बाद में तो रिसिप्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप वेरिफिकेशन स्टेटस चेक कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको जिस कोर्स में एडमिशन ले उसी कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करिए, ठीक है? जैसे कि हमें बीएड में एडमिशन लेना है तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मान के चलिए आपने बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब बाद में आप चाहें कि मुझे बीपीएड करना है या मान के चलिए कि मुझे बीए बीएड करना है, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपने एक बार जो रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, इसके बाद आप ना तो बीपीएड का रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ना बीए बीएड का, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक बार में ही होगा, ठीक है? तो आप ध्यानपूर्वक रजिस्ट्रेशन करें, अगर आपको बीएड में करना है तो ध्यानपूर्वक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? यहाँ पर हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप इसकी रूल बुक पढ़ना चाहते हैं तो रूल बुक भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे नीचे लिंक दिखाई देंगे। यहाँ पर रूल बुक दिखाई दे रहा है, अगर आप इसका शेड्यूल देखना चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, तो इसका शेड्यूल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूरा फॉर्म हम देख लेंगे तो इस तरह का हमारे सामने फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपना आवेदक का नाम डालना है, ठीक है? आवेदक का उपनाम यहाँ पर डालना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये पूरा फॉर्म है जो कि हमारा, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? ये पूरा फॉर्म है और हम इस फॉर्म से हम बीएड कर सकते हैं, एमएड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीपीएड के लिए कर सकते हैं, एमपीएड के लिए कर सकते हैं, बीएड, एमएड के लिए भी यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे 2024-25 के लिए। यहाँ पर आपको अपना आवेदक का नाम डालना है। अब आवेदक का नाम जब आप डालोगे, तो वो डालोगे 10th की मार्कशीट के आधार पर या आप 12th की मार्कशीट के आधार पर डालना। जो आपका 10th की मार्कशीट में लिखा है, जो आपका 12th क्लास की मार्कशीट में नाम लिखा है, सेम टू सेम वहीं वहीं पर यहाँ आपको वही नाम डालना है, ठीक है? और कोई भी नाम नहीं डालना। भले ही आपकी शादी हो गई है, तो आगे आप श्री लिखना या मिस्टर लिखना शुरू कर देते हैं, तो भी आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो नाम है, वही नाम आपको फिल करना है, ठीक है?
जैसे कि मेरा नाम है शुभम, तो मैं यहाँ पर शुभम लिखूँगा, ठीक है? यहाँ पर गुप्ता लिखूँगा, ठीक है? लेकिन मेरा नाम अगर शुभम है केवल और मेरा सरनेम नहीं, तो आप यहाँ पर क्या एनी लिख सकते हैं, ठीक है? एनी लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर पिता या पति के नाम में आपको करना है, ऐसे ही माता के नाम में करना है, जो 10वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा है वहीं आपको डालना है। 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर ही आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इस तरह से जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप एनी लिख सकती हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना है इस तरह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपको क्या आप विवाहित हैं हाँ या ना वो डालना। आपकी मेल कैटेगरी क्या है, मेल है, फीमेल है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करना जेंडर। इसके बाद क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शंस नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप यस करोगे तो फिर आपके सामने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जैसा कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर RS/419 इस तरह से जो स्टार्ट होता है, वो नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैटेगरी आपकी जो भी है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद में रिजर्वेशन क्लासेस पे आपको नील करना है, यानी कि कोई नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी योग्यता सिलेक्ट करना है। योग्यता में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर आपने लास्ट टाइम जो यूजी की पढ़ाई की है तो केवल यूजी सिलेक्ट करना है। अगर आपने पीजी कर लिया है तो पीजी सिलेक्ट करना है। अगर आपने यूजी भी कर लिया, पीजी भी कर लिया, ठीक है? और आपको फिर अगर एडमिशन लेना है बीएड में तो आप एक काम करना, ठीक है? अगर आपने यूजी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, पीजी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यूजी और पीजी दोनों कर लिया है और दोस्तों अगर आपको अपना नाम बीएड में यानी कि मेरिट लिस्ट में जल्दी से जल्दी लाना है तो फिर आप एक काम करना, आपकी परसेंट जिसमें भी ज़्यादा है उसके आधार पर ही आप एडमिशन लेना। क्या होता है कि बीएड में जो मेरिट लिस्ट बनती है वो जो मेरिट लिस्ट बनती है वो परसेंट के आधार पर ही बनती है, ठीक है? इसके बाद फिर आप पर डिपेंड करता है आपको क्या यानी कि किसके आधार पर लेना है। इसके बाद आप ग्रामीण गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, अर्बन है, रूरल है, इसके बाद कैप्चा कोड डालना। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आगे बढ़ाएँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? अब जो नया स्टेप आया यानी कि सेकंड स्टेप आता है वो इस यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन-सा कोर्स करना है, बीएड करना है, एमएड करना है, बीपीएड करना है, एमपीएड करना है, जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर ए, बी, सी पर आपको चेक मार्क कर देना है, ठीक है? तो जैसा कि अगर आपको बीएड करना है, एमएड करना है, जो भी कोर्स करना है आपको उस पर चेक मार्क करना है। जैसा हम बीएड करेंगे, ठीक है? हमें क्या करना है, बीएड करना है हमारे केस में, तो हम क्या करेंगे बीएड पर चेक मार्क कर देंगे। बीएड पर चेक मार्क करने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अपने नंबर डालने हैं, ठीक है? आप यूजी से करना चाहते हैं, आप पीजी से करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से करना चाहते हैं उसके नंबर डालने हैं, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर जो नंबर अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है, तो फिर आप फाइनल ईयर का रिजल्ट का जो भी नंबर है वो आप डालना। अगर आपका फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है, थर्ड ईयर का अगर आपको रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर ऐसे केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के टोटल करके जितने भी नंबर हो रहे हैं, ठीक है? टोटल करके जितने भी नंबर हो रहे हैं और कितने में से हो रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि आपके नंबर कितने आए हैं, ठीक है? आपको कितने मिले हैं और कितने में से मिले हैं वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो जितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप फिल करना, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपना फ़ोटो एंड साइन लगाना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं फ़ोटो एंड साइन का जो साइज़ रखा गया है वो साइज़ हमारा 200 केबी का रखा गया है। यानी कि हमारा जो फ़ोटो है वो 200 केबी से ज़्यादा का हमारा फ़ोटो नहीं होगा। अगर 200 का जगह 201, 202 भी हो जाएगा ना तो फिर फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। अब दोस्तों फ़ोटो एंड सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है, आपका जेपीजी एक ही रहेगा, ऊपर आपका फ़ोटो रहेगा, नीचे आपका साइन रहेगा। यानी कि दोस्तों आपको फ़ोटो एंड साइन एक ही जेपीजी में बना कर के करना है, एडिट करके फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं, आप वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट से मैंने फ़ोटोशॉप सीखा है। चलिए मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्या करना है, चॉइस फाइल पर क्लिक करना, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो एंड साइन है वो वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखेगा नहीं लेकिन आपकी कॉपी यहाँ पर बनकर आ जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो का आपका जो भी नाम होगा कॉपी का वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा फ़ोटो का, जो भी आपका नाम होगा। चलिए मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ फ़ोटो का जल्दी। तो इस तरह का हमारा फ़ोटो होने वाला है, ठीक है? देखिए इमेज एक ही है हमारी, ठीक है? मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, मैं कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमारी इमेज एक ही है, ठीक है? इमेज एक ही है, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा फ़ोटो है, नीचे हमारा क्या है,
नीचे हमारा साइन है, ठीक है? बात समझ में आ गई? लेकिन इसको एक ही जेपीजी इमेज में बना दिया गया है एडिट करके, तो इसी तरह से आपको अपलोड करना है। अगर यहाँ पर आप नाम डेट का लगाना चाहते हो तो नाम डेट का भी लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है? जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर डालना और यहाँ पर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं डालनी है तो ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पूरा एड्रेस फिल कर दिया, एड्रेस फिल कर देने के बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारा सर्टिफिकेट का। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर शो होगा, ठीक है? इसके बाद में आपको अपना नाम यहाँ पर दिखाई दी जाएगा, जो भी आपका नाम होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद में आप जो बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, वो किस कोर्स से कर रहे हैं, यानी कि आपने यूजी सिलेक्ट किया है, पीजी सिलेक्ट किया, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आपको फिल करना है। अगर आप यूजी से करना चाहते हैं तो आपको यूजी की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आप पीजी से करना चाहते हैं तो पीजी की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना हो। अगर दोस्त आप ओबीसी के स्टूडेंट होंगे, एससी के स्टूडेंट होंगे या एसटी के होंगे, तो यहाँ पर दो चीज बढ़ जाती है। एक तो इनकम सर्टिफिकेट बढ़ जाता है, इसके बाद में यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी बढ़ जाता है, यानी कि टोटल 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे आपको। और आपके जो डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा दोस्तों वो 125 केबी रहेगा। 125 से ज्यादा नहीं करना है, 126 हो जाएगा अपलोड नहीं हुआ, 124 रह जाएगा अपलोड हो जाएगा। फोटो का डायमेंशन क्या रहने वाला है आपका वो भी आपको बताया गया है यहाँ पर, और 50 से 125 के बीच में ही अपलोड करना है, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपलोड कर देना है। चलिए मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ। चॉइस फाइल पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रखे हैं वहां पर आप क्लिक करना, ठीक है? फिर इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज भी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा रेड कलर में कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर देना है, ठीक है? इस तरह से आपको चेक मार्क कर देना है। चलिए यहाँ पर हमें और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा। 10वीं की मार्कशीट मांगी है, यहाँ पर बीएड कर रहे हैं, जिससे ये तो मैंने बता दिया था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मैंने बता दिया। यहाँ पर दो जो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और लग जाते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के होते हैं तो ओबीसी इनकम सर्टिफिकेट, और अदर बैकवर्ड क्लास में आपका जो लगता है वो लगता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारी अब पूरी डिटेल आ जाएगी, यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है, 250 रुपए का हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर कुछ चीजें जो कि मैंने ब्लर की हुई है, ठीक है? इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारा डाटा है वो दिखाई दे जाएगा। अब कुछ नहीं, डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाना, और जैसे आप सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देता है एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप पेमेंट करने से पहले एक बार पूरी डाटा है, पूरा जो आपने फिल किया है उसको एक बार चेक कर लेना। अन्यथा अगर आप चेक नहीं करोगे और आपने पेमेंट कर दिया ना, तो फिर होगा क्या कि आप एडिट नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप पहले ही सब चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिए। क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दी कि इस फॉर्म को हम केवल एक बार ही भर सकते हैं, फिर दोबारा से नहीं भर पाएँगे। चलिए यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। इसके बाद होगा क्या, हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, यस आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना पेमेंट क्लियर कर देते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने पेमेंट क्लियर कर दिया है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है भुगतान है, ठीक है? तो इस तरह से आपको चीजें दिखाई देती हैं। अब इसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके आगे बढ़ जाएँगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट अपने पास में निकाल कर रख लेना, जिससे हमें भविष्य में परेशानी नहीं होगी। अब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे चॉइस फिलिंग करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ₹125 आपको दिखाई दे रही है। किसी के में आपको 225 या ₹250 आपको दिखाई देगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी में चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी लगती है ₹250 के आस-पास। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपकी जो फ़ीस लगती है, वो लगती है हमारी 125, जैसा कि यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, मेल-फीमेल से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए वीडियो को शेयर करने सभी के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए